Okay, let's go. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? सर हम बहुत अच्छे हैं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जैन ट्यूटोरियल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास नंबर 6। जी हाँ, क्लास नंबर 6। प्लीज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम जो बेसिकली पढ़ने वाले हैं, हमने जो टॉपिक्स प्रीवियस क्लास में जो कवर किए थे, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उन सबके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आपने प्रीवियस क्लास को बहुत अच्छे से देखा। आज हम उन सारे कॉन्सेप्ट के बेस्ड पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। प्लीज ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ये सीबीएसई के लेटेस्ट एडिशन के अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन है और टीएस ग्रेवाल लेटेस्ट एडिशन, आपका इलस्ट्रेशन नंबर 15 है। प्लीज ठीक से पढ़िएगा इसको। लिखा है बेटा, अमन एंड बोमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। क्या लिखा है बेटा? पहला पॉइंट, प्रॉफिट शेयर जो है वो इक्वली है। बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम प्रॉपर्टी ओन बाय अमन ऑन ईयरली रेंट ऑफ रुपीज 24,000। मतलब क्या हुआ? एक्चुअली ये प्रॉपर्टी है किसकी? सर ये अमन की प्रॉपर्टी है। एनुअली रेंट किसका? उतना 24,000। मतलब पार्टनर ने फर्म को प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दिया है। पार्टनर ने फर्म को, फर्म उसे क्या पे करेगी? रेंट। मुझे बताइए, क्या ये रेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? बिल्कुल सर, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और आप जानते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नॉर्मली जो एग्जांपल्स है वो सारे के सारे कहां डेबिट होने वाले हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर हम एक शॉर्ट की भी पढ़ा था, वो शॉर्ट की ये था कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जब हम बना रहे हैं तो सीधे वहां क्रेडिट में माइनस करते हुए दिखा दें। ठीक है। Aman is to get salary of rupees 1,20,000 per annum. Bowman is to get commission of 5% of net sales, which during the year was rupees 30 lakh. Profit for the year, word लिखा है profit। ठीक है। प्रोवाइडेड फॉर रेंट वॉज बिफोर प्रोवाइडिंग, मतलब रेंट अभी माइनस नहीं हुआ है। प्लीज प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जी हां, आपसे पूछा जा रहा है कि सारे बच्चे, प्लीज सभी के सभी बच्चे बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टार्ट करते हैं सर। हम स्टार्ट करेंगे, हम भी अपनी तरफ से इस कॉन्सेप्ट्स के बेस पे क्वेश्चंस करना चाहेंगे, आप भी करेंगे, हम दोनों अपने अपने हिसाब से करेंगे। बट लास्ट में हम चेक करेंगे क्या हमने जो किया और सर ने जो किया, क्या दोनों मैच कर रहा है? क्या आप लोग स्टार्ट है? बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्या आप लोग रेडी हैं इस बात के लिए? बिल्कुल सर हम रेडी हैं। आइए। ओके सारे बच्चे, पहले तो हम लोग फॉर्मेट की बात कर लें यहाँ पर। सर फॉर्मेट कुछ किस तरह से रहेगा? ओके सारे बच्चे सबसे पहले लिखें बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेरी क्लास में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है फॉर्मेट। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि सारी चीजें प्रॉपर फॉर्मेट में हो। ठीक है, आप लोग भी कोशिश करिएगा प्रॉपर फॉर्मेट में हो, बिकॉज अगर कोई नालायक फॉर्मेट नहीं बना रहा है, समझो मार्क्स एग्जाम में 20 मार्क्स एटलीस्ट कम मिलेंगे, उसको 20% मार्क्स कम मिलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ending, for the 31st March 2026। ओके
सर हमने भी फॉर्मेट बना लिया है, आप लोग सारे बच्चे फॉर्मेट बना लें। फॉर्मेट बनाने के बाद आप लोग सारे बच्चे लिखना चालू करें। सबसे पहले आप मुझे पढ़ के बताइए क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना गिवन है, प्रॉफिट कितना गिवन है। सर यहां क्वेश्चन में जो प्रॉफिट गिवन है वो बिफोर इंटरेस्ट नहीं, बिफोर रेंट गिवन है। क्वेश्चन में सर रेंट का पॉइंट था, क्या रेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? बिल्कुल। तो सर एक्चुअल में ये रेंट कहां डेबिट होना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सिंपली मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चन में जो प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट नहीं है, बिकॉज इसमें अभी तक रेंट माइनस नहीं हुआ है। तो सर कैसे लिखेंगे इसका प्रेजेंटेशन, प्लीज आइए सारे बच्चे ध्यान से समझें। सबसे पहले आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। काश हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते तो क्या ये प्रॉफिट माइनस होके फिर लिखते? बिल्कुल। सर क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, सारे बच्चे बताइए। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट। सर अमाउंट दे रखा है 5 लाख, 5 लाख दे रखा है। आपको क्या माइनस करना है? सबसे पहले रेंट, रेंट पेड टू पार्टनर। सर रेंट का अमाउंट अगर बात करें, सर रेंट का अमाउंट एक्चुअल में है कितना? सर रेंट का अमाउंट है 24,000। कितना है बेटा? 24,000। तो सारे बच्चे 24,000 माइनस करेंगे। आप मुझे बताइए 5 लाख में से 24,000 अगर माइनस करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? सारे बच्चे बताए बेटा। 5 लाख माइनस 24,000 इक्वल्स टू व्हाट? 4,76,000। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल सर। तो सर ये मेरा एक्चुअल में नेट प्रॉफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्या बातें थी बेटा? अमन टू इज टू गेट सैलरी ऑफ रुपीज 1,20,000 और बोमन को कमीशन भी मिलेगा। ठीक है सर, हम बात कर लेते हैं इनकी भी, किस तरह से चीजें लिखनी है आपको। ओके, सारे बच्चे लिखेंगे सबसे पहले सैलरी टू सैलरी। सर ये सैलरी मिल किसको रही है? सर सैलरी मिल रही है अमन को। सर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है या फ्लक्चुएटिंग। मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बोल रहा हूं, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी शैल ऑलवेज अज्यूम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी शैल ऑलवेज अज्यूम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और अकॉर्डिंगली आपको क्या लिखना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर किसको मिल रहा है? अमन को। तो अमन कैपिटल अकाउंट। सर कितना अमाउंट है? सर 1,20,000, 1,20,000। उसके बाद कमीशन मिल रहा है तो आप लिखेंगे टू कमीशन, टू कमीशन। और यहां जो कमीशन मिल रहा है सर, वो कमीशन किसको मिल रहा है? कमीशन जो मिल रहा था वो बोमन को मिल रहा है। बोमन कितना मिल रहा है? 5%। ओके, और ये 5% किसका है बेटा? सेल्स का। चेक कर लो क्या क्वेश्चन में सेल्स गिवन है? सर हाँ बिल्कुल सेल्स गिवन है, और सेल्स का जो अमाउंट है वो 30 लाख है। कितना है बेटा? 30 लाख। चेक करो, 30 लाख रुपीज। 30 लाख का 5%, 30 लाख का 5% कितना हो गया? 1,50,000, 1,50,000। सर क्या और कोई पॉइंट है क्वेश्चन में? सर बिल्कुल नहीं। आप चेक कर लें बेटा। सर क्वेश्चन में कोई और पॉइंट है? बिल्कुल नहीं है। क्या हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया? बिल्कुल। आप लोग प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। ओके लिखें टू प्रॉफिट ट्रांसफर। सर क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नहीं दिया हुआ होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नहीं दिया हुआ होता है तो बाय डिफॉल्ट क्या लेना होता है? इक्वल लेना होता है। तो सारे बच्चे मुझे बताइए, सारे बच्चे मुझे बताइए कि यहां पर क्वेश्चन के अंदर
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हालांकि यहां पर तो लिखा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है, बट अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल लेते हैं। सारे बच्चे लिखे प्रॉफिट ट्रांसफर में सबसे पहले अमन, अमन कैपिटल अकाउंट, ओके, टोटल प्रॉफिट निकाल लें 4,76,000, 4,76,000, और ये माइनस करके आप टोटल प्रॉफिट पहले निकाल लें, और टोटल प्रॉफिट जो आ रहा है वो आ रहा है 2,06,000, और 2,06,000 को जब आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1,03,000 एंड नेक्स्ट 1,03,000। इज इट क्लियर? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है। आप लोग एक बार सर चाहे तो एक साथ देख सकते हैं पूरा। सर क्या हम फोटो ले सकते हैं? बिल्कुल सर, फोटो लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से स्माइल पास करते हुए। सर मेरी और अपनी नहीं, यहां पर क्वेश्चन की। कोई भी डाउट है तो प्लीज बताइए। सर हमने सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में रेंट पेड टू पार्टनर दिया हुआ था, हमने इसको माइनस किया बिकॉज ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का एग्जांपल है। एंड देन सैलरी अलाउड हमने किया, कमीशन अलाउड किया एज पर पार्टनरशिप डीड। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में इक्वल था, इस क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं था। सर हम क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं? बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पे। क्या है सर ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई 2024 में आया था? हाँ सर, सीबीएसई 2024 में ये क्वेश्चन आया था। सर पार्टनर कौन है? मिशा, प्रिशा। For partner in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2। सर क्वेश्चन में रेशियो क्या गिवन है? 3:2 गिवन है ऑन 1 अप्रैल 2022। मतलब सर इस डेट से ये समझना है कि अब जो हमें अमाउंट दे रखा है वो बिगिनिंग का गिवन है। ऑन 1 अप्रैल 2022 देयर कैपिटल अकाउंट शो अ बैलेंस ऑफ ₹50,000 30,000 रेस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द ईयर मिशा ने कितना विड्रॉ किया? 12,900, और प्रिशा ने कितना विड्रॉ किया? 9,600। दे अलाउड 10% क्या आईओसी और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करके दिया है। क्वेश्चन को थैंक्स बोलना चाहिए। प्रिशा हैज एडवांस्ड अ लोन, प्रिशा ने फर्म को लोन दिया है कितने का? 20,000। कब दिया है? 1 अगस्त को दिया है बेटा, 1 अगस्त को। क्या चिंटी का बर्थडे है उस दिन? नहीं सर, 1 अगस्त 2022। द नेट प्रॉफिट, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब निकल के आई है, नेट प्रॉफिट। सर क्वेश्चन में जो हमें प्रॉफिट गिवन है वो कैसा प्रॉफिट गिवन है? सर नेट प्रॉफिट गिवन है। सर नेट प्रॉफिट गिवन है, इसका मतलब क्या? सर इस क्वेश्चन में जो प्रिशा ने फर्म को लोन दिया था, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का एग्जांपल है। क्या इस प्रॉफिट में 22,600 में क्या वो इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या ऑलरेडी माइनस है? सर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट वर्ड यूज किया है, नेट प्रॉफिट। सर नेट प्रॉफिट वर्ड यूज किया है, इसका मतलब सर ऑलरेडी माइनस है। सब सर ऑलरेडी माइनस है, इसका मतलब अब हमें इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस नहीं करना है। बच्चे क्वेश्चन में क्या पूछा है? अल्टीमेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सारे बच्चे मेरे साथ आ जाइए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमें लोगों को बनाना है। सर हम भी बनाएंगे, ठीक है, आप लोग भी बनाइए, मैं भी बनाऊंगा, और ट्राई करते हैं बेटा कैसे बन सकता है। ओके सारे बच्चे क्वेश्चन आपके सामने हैं, और जल्दी से सारे बच्चे आ जाइए और हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके स्टार्ट करते हैं। आपको ऊपर जरूर लिखना है, क्या लिखना है बेटा? आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट
फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। आपको पूरा वो फॉर्मेट बनाना है। देखते हैं कौन सा बच्चा पहले बनाता है। जल्दी से स्टार्ट हो जाइए। सर मैं भी बनाऊंगा, बिल्कुल आप बनाइए, आप सारे फॉर्मेट बनाएंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। आपका वेट कर रहा हूं कि आप लोग फॉर्मेट बना रहे हैं अच्छे से। मैं भी जितना हो सकता है मैं ट्राई करूंगा, बिकॉज मेरे पास लिमिटेड स्पेस है, बट हम और आप बिल्कुल ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। सर बिल्कुल ट्राई करते हैं। चलो, सबसे पहला जो पॉइंट आपको लिखना है वो लिखना है सर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये क्वेश्चन में क्या हमें इंटरेस्ट ऑन लोन अलग से फिर से माइनस करना है? नहीं माइनस करना, बिकॉज क्वेश्चन में यहां जो वर्ड लिखा है वो क्या वर्ड गिवन है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट गिवन है, इसका मतलब ऑलरेडी माइनस है नेट प्रॉफिट। सर नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना है? अमाउंट है 22,600। उसके बाद अगर क्वेश्चन में बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो आपको लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सारे बच्चे प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करेंगे। सर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। In the absence of information, we shall always assume fluctuating capital method। में ये लाइन बार 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 बोलूंगा, बिकॉज माइंड में स्ट्राइक हो जानी चाहिए कि हाँ भाई, जब जब भी क्वेश्चन आए दिमाग में पहले से दिमाग के ढक्कन को खोल दे, ज्ञान को थोड़ा भीतर आने दें। प्लीज सारे बच्चे, मैं फिर से गुजारिश कर रहा हूं, मेरे सामने कौन बैठा है आपको पता है? मेरे सामने बैठे हैं ज्ञान के पंडित। जी हाँ, आप सभी लोग विद्वान हैं, गुणी हैं। मैं तो एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं मामूली सा, आप लोग सारे बच्चे इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। मुझे बताओ, क्या आप लोग मेरे से गुणवान नहीं? बिल्कुल सर, मैं भी थोड़ा बहुत ज्ञान दे रहा हूं, तो प्लीज अपने इस दिमाग के ढक्कन को थोड़ा खोल के रखें, ताकि भीतर धीरे 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 ज्ञान आता रहे। ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर बात करें तो सबसे पहली हम बात करेंगे मीशा की। मीशा कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट प्रीशा। प्रीशा कैपिटल अकाउंट। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट कितना है? एक का दिया हुआ 660, 660,540। ये रहा बेटा 660 और 540। ओके, तो मिशा का जो है वो 660 है और प्रीशा का है 540। सर टोटल हम लगाएंगे 6, 5, 11 और 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर बात करें तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल सर, आप लिखेंगे सारे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट गिवन है? बिल्कुल सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट गिवन है, और वो कितनी रेट है? 10% गिवन है। 10% गिवन है, तो सारे बच्चे कैलकुलेट करके बताएं। सबसे पहले मीशा कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट। सर 50,000 का 10% कितना हो गया? 5,000। और 30,000 का 10% सर 3,000, टोटल 8,000। सारे बच्चे जल्दी से करें बेटा। कर लिया सर? जल्दी से, यहां तक कंप्लीट है। कोई डाउट है क्या? सर बिल्कुल डाउट नहीं है सर, समझ में आ गया। आगे बढ़ो आप तो। ठीक है, सारे बच्चे बताओ, क्या क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है? यस। कितना? 3:2। और कोई पॉइंट नहीं है। सिंपली आप अपने डिविजिबल प्रॉफिट को, मैं फिर से बात बोल रहा हूं, डिविजिबल प्रॉफिट। सर डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट की टोटल लगाओ, मतलब नेट प्रॉफिट, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, माइनस जो भी खर्चे हैं, माइनस जो भी खर्चे हैं, फिर जो बचा वो है प्रॉफिट डिविजिबल। ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट है। तो सारे बच्चे लिखें टू प्रॉफिट ट्रांसफर। नाम लिखें बेटा, क्या क्या नाम है? मिशा
मिशा कैपिटल अकाउंट, और नेक्स्ट है प्रिशा कैपिटल अकाउंट। सारे बच्चे जल्दी से प्रॉफिट निकाल लें। सर हम निकालेंगे, ठीक है भाई निकालो जल्दी से। 22,600 प्लस 1200 कितना हो गया? 23,800। 23,800 माइनस ये सारी चीजें कर दो बेटा। 23,800 माइनस 8,000 तो कितना हो जाएगा? 15,800। और 15,800 को आप कौन से रेशियो में बांटेंगे? क्वेश्चन में दे रखा है 15,800 को बांटना है, क्वेश्चन में रेशियो गिवन है 3:2। 3 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 15,800, और नेक्स्ट यहां हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 15,800। सारे बच्चे कैलकुलेट कर लें, सारे बच्चे कैलकुलेट करें। सर एक का आ गया 9480, 9480। नेक्स्ट फिर नेक्स्ट आ गया 6320, 6320। सर क्वेश्चन खत्म हो गया? हाँ सर क्वेश्चन खत्म हो गया है, कोई दिक्कत है तो बताइए। सर कोई भी दिक्कत नहीं सर, हम चाहते हैं इसका फोटो ले लें। ले लीजिए बेटा फोटो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आप ही का है क्वेश्चन। बिल्कुल सर ले लिया है हमने फोटो। सर नेक्स्ट सर बिल्कुल। अब ये जो क्वेश्चन आने वाला है सर, ये क्वेश्चन जो है सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। आपकी बुक का इलस्ट्रेशन 18 है और मैं मार्क जानता हूं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है आप लोगों का। प्लीज सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। सर इस क्वेश्चन में है क्या ऐसा जो आप इंपॉर्टेंट बता रहे हैं? तो सारे बच्चे ध्यान से पढ़ो। X and Y started business on 1st April 2025. Okay. फर्स्ट अप्रैल 2025 को बिजनेस स्टार्ट किया है विद द कैपिटल ऑफ ₹5 लाख ईच। एक बंदे ने, एक पार्टनर ने 5 लाख लगाए। ओके, एज पर द पार्टनरशिप डीड बोथ X एंड Y गेट मंथली सैलरी। जी हाँ, क्वेश्चन में सैलरी जो दे रखी है ना वो मंथली सैलरी दे रखी है, साथ में वर्ड लिखा है ईच 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 ईच। मतलब एक पार्टनर को मंथली 10,000 पर मंथ मिल रहे हैं। 10,000 पर मंथ मिल रहे हैं एक पार्टनर को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये 10,000 दोनों का मिला के नहीं है, 10,000 ईच लिखा है। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 ईच, मतलब सैलरी मिल रही है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे रखा है। वाह भाई वाह, क्या क्वेश्चन है, सब कुछ तो कैलकुलेट करके दे दिया। सर फिर हम क्यों आए हैं इधर? पढ़ो भाई आगे, देखो क्वेश्चन के मजे आने वाले हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 द फर्म इंकर्ड लॉस 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 लॉस। कितने का लॉस है? 2 लाख। आप मुझे बताइए जब फर्म का लॉस चल रहा है क्या हम किसी भी तरह का अप्रोप्रिएशन अलाउ करेंगे? द आंसर इज नो। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर ना तो सैलरी मिलेगी ना कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये गलती करवाना चाहता था हमसे। क्या हम गलती कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं सर, हम ज्ञान के पंडित हैं, हम गलती नहीं कर सकते। इसका मतलब यह हुआ कि सर अब हमें समझ में आ गया है कि क्वेश्चन में जब भी लॉस चल रहा है हम किसी भी तरह का एप्रोप्रिएशन अलाउ नहीं करेंगे। बट क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रिकॉर्डिंग करेंगे? बिल्कुल जी हाँ, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रिकॉर्डिंग करेंगे। सारे बच्चे मेरे साथ आइए, स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 18। और हाँ, इलस्ट्रेशन 18 के लिए आप सभी बच्चे फॉर्मेट बना लें, जल्दी से फॉर्मेट बना लें। सर क्या हम बना दें फॉर्मेट? बिल्कुल आप बना दीजिए फॉर्मेट। और फॉर्मेट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सर हमें सबसे पहले लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सारे बच्चे स्टार्ट हो जाए। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March
सर हमें तो किसी ने बोला फॉर्मेट नहीं बनाएंगे तो चल जाएगा, नहीं चलेगा, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, कंपलसरी है। अगर कोई नालायक आपको समझा रहा है या नालायक आप समझ रहे हो ऐसा कि फॉर्मेट नहीं बनाने से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। अकाउंटेंसी का पेपर है, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ प्रेजेंटेशन के साथ काम करना पड़ेगा। अब तुम्हें हमेशा फीलिंग ही गरीबों वाली आने वाली तो फिर मतलब ही नहीं है फिर तो। भाई दाल बाटी जो है वो ढाबे पे भी मिलती है, रेस्टोरेंट पे भी मिलती है, बेटा मेन है प्रेजेंटेशन का काम है। प्रेजेंटेशन तो करना ही पड़ेगा, प्रेजेंटेशन के बिना कुछ भी नहीं है सर। बिल्कुल प्रेजेंटेशन के साथ ही क्वेश्चन को समझना चाहिए और उसी के वे में आपको लिखने की आदत होनी चाहिए। चाहे आप रफ नोटबुक में लिखें, चाहे आप किसी भी नोटबुक में अपना काम कर रहे हैं, आप ऐसा मानिएगा कि मैं एग्जाम में बैठ के लिख रहा हूं। आपकी हैंडराइटिंग वैसी ही होनी चाहिए, आपका फॉर्मेट वैसा ही होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट में काम करेंगे। सारे बच्चे जल्दी से बताएं क्या क्वेश्चन में ईयर दे रखा है। 31 मार्च हो गया, लिख लिया मैंने। ओके 31 मार्च 2026। ओके सर क्वेश्चन में लॉस था, मैंने कहा सर जब क्वेश्चन में लॉस होता है तो क्या करने वाले हैं, तो फिर सर हम यहां लिखने वाले हैं। सारे बच्चे मुझे बताओ क्या लिखने वाले हो, यहां लिखने वाले हो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट्स में लिखेंगे नेट लॉस। सर क्वेश्चन में नेट लॉस कितना है, सर 2 लाख रुपीस का, 2 लाख। उसके बाद क्या क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बिल्कुल है, आप लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सर अगेन क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है या फ्लक्चुएटिंग, हम बाय डिफॉल्ट क्या मानने वाले हैं, फ्लक्चुएटिंग। तो आप लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट वाई कैपिटल अकाउंट। एक्स का अमाउंट कितना है 3000 और नेक्स्ट 5000, टोटल 8000। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रही है, बिल्कुल सर समझ में आ रही है। सर क्वेश्चन में लॉस था इसलिए आपने ना तो सैलरी अलाउड की है और ना ही क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया हुआ था वो आपने अलाउ किया है, क्लियर है। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिल्कुल सर वो तो लिखेंगे क्योंकि वो तो इनकम है, एक्सपेंस नहीं है। ओके सर अब हम क्या करना है, अब हमें कुल मिला के अब जो भी है प्रॉफिट लॉस वैसे लॉस ही आएगा, कैलकुलेट करें। सारे बच्चे जल्दी से लॉस कैलकुलेट करें। बाय लॉस ट्रांसफर एक्स कैपिटल अकाउंट वाई कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट हो गया सर, 2 लाख हो गया। 2 लाख माइनस 8000 कितना हुआ, सारे बच्चे बताओ कितना हो गया सर, 1,92,000। सर क्या क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, चेक करके बताओ। सर क्या हम चेक करें, बिल्कुल आप ही करोगे और कौन करेगा। सर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ था, सर कहीं पर भी दिया हुआ नहीं था। इसका मतलब सर क्वेश्चन में जब गिवन नहीं हो तो क्या हम सीबीएसई को चिट्ठी लिखेंगे, क्या सीबीएसई को मेल करोगे कि नहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हम कैसे करें, आप तो देते ही नहीं हो। नहीं नहीं बेटा हमने समझा रखा है, जब क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें इक्वल लेना होता है। सारे बच्चे 1,92,000 को इक्वल रेशियो में बांट दीजिए। सर हम बताएंगे 96,000 कितना, 96,000 96,000 1,92,000 जो था उसको हमने इक्वल रेशियो में बांट दिया है। 1/2 मल्टीप्लाई 1,92,000 और यहां पर भी सेम बात 1/2 मल्टीप्लाई 1,92,000, ये हो जाएगा ₹96,000।
क्या मेरी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आती है। क्या सर हम फिर से कोई फोटो वोटो ले लें? बिल्कुल सर, आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बिल्कुल, ये क्वेश्चन अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है कि जब भी लॉस होगा तो हमें एप्रोप्रिएशन अलाउ नहीं करना है, बट आईओडी की आप रिकॉर्डिंग करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर क्या ये आज का लास्ट क्वेश्चन है? बिल्कुल आज का लास्ट क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 21। मुदित सुधीर आर पार्टनर विद द कैपिटल। बच्चे चिंटू, मेरा नाम भी आया सर, मेरा नाम आया देखो, मुदित सुधीर आर, सर मेरा नाम तो चिंटू, नहीं नहीं सर, मुदित और सुधीर। कैपिटल का अमाउंट कितना है बेटा? 6 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। ओके, अब मुझे बताइए आगे क्या क्वेश्चन में लिखा है? नेट प्रॉफिट, वर्ड लिखा है नेट प्रॉफिट, बट इस बार क्या लिखा है? प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2026 was rupees 2,40,000. The partnership deed allow salary to Sudhir rupees 60,000 per annum. कितना बेटा? 60,000 per annum। जी हाँ, सुधीर को कितनी मिल रही है बेटा सैलरी? 60,000 per annum. Interest allowed on capital of Mudit and Sudhir were rupees 36,000, 12,000 respectively. Drawing of the partner of Mudit and Sudhir were rupees 60,000 and 40,000 respectively. Interest charge on drawings rupees 2,000, 1,000 सर इस क्वेश्चन में कोई खास बात है नहीं वैसे, बट आपको ध्यान क्या रखना है, इस क्वेश्चन को इन्होंने दो तरीके से पूछा है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मुदित और सुधीर का, ऑल्सो प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलोंग विद देयर ड्रॉइंग्स अकाउंट। अगर आपका कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है या फ्लक्चुएटिंग है, तो सर इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पहले बनाना है, उसके बाद आपको पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अगर आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड है और फ्लक्चुएटिंग है तो अगेन आपको सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना। हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन दोनों ही केस में सेम बनेगा, बट एक जगह करंट अकाउंट लिखा जाएगा और एक जगह कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे फ्लक्चुएटिंग में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा सर? बिल्कुल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। इस क्वेश्चन में सर कोई खास बात नहीं है। सर आज एक टॉपिक समझा दो, नया टॉपिक, जो एक नया टॉपिक समझा दो सर। बिल्कुल एक नया टॉपिक समझाने वाला हूं, वो टॉपिक है, सारे बच्चे अपने नोटबुक में लिखेंगे सर, बहुत जबरदस्त टॉपिक है और वो एग्जाम में जब भी आया है ना बेटा, जब भी आया है बच्चों के दिमाग की बत्तियां गुल हो गई है। इतना खतरनाक टॉपिक है, अगर आपने ठीक से ध्यान से नहीं पढ़ा और आने वाले एमसीक्यू में आजकल आने लग गया है। 1 मार्क के अंदर बच्चे को पूछा जा रहा है, आप छोड़ नहीं सकते, आप ऐसे ही दिमाग में उसको प्रॉपरली अच्छे से उसकी अटेंशन देनी है आपको, आप छोड़ नहीं सकते, गिव अप नहीं कर सकते। आइए सर, टॉपिक क्या है? हेडिंग लिखिए सारे बच्चे, एप्रोप्रिएशन एज पर। सारे बच्चे हेडिंग लिखेंगे एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन एज पर, एप्रोप्रिएशन एज पर पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। हाँ, आप जानते हैं कि एग्रीमेंट जो है वो ऑरल भी अलाउड है और रिटर्न भी अलाउड है। आर मोर देन, आर more than available profit, more than available profit। सर क्वेश्चन सिंपल है, एप्रोप्रिएशन, सर हैशटैग भी लगा दो, लो भाई तुम खुश रहो नालायक। एप्रोप्रिएशन एज पर द पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। सर मतलब क्या है? सर सिंपल मतलब है, सोचो एक चिंटू है सर, चिंटू विंटू, हाँ बिल्कुल, एक चिंटू है, एक पंकु है, पंकु, चिंटू और पंकु दो पार्टनर हैं सर। ये दोनों पार्टनर है, हाँ बचपन से, नहीं नहीं सर, अभी अभी पार्टनर बने हैं। अब मुझे बताइए, चिंटू बड़ा मजेदार इंसान है, बिल्कुल सर, चिंटू बड़ा मजेदार इंसान है,
ये लो, चिंटू को सैलरी मिल रही है सर, चिंटू को सैलरी मिल रही है साल भर की 1 लाख रुपए। अब पंकु थोड़ा डेड होशियार है, पंकु थोड़ा डेड होशियार है, पंकु बोला नहीं नहीं मेरे को तो 1,20,000 चाहिए, चलो भाई बच्चे को दे दो। 1,20,000 पंकु को दे दिए सैलरी के। इस साल भर का चिंटू को कितना मिल रहा है? 1 लाख। पंकु को कितना मिल रहा है? 1,20,000। सर और क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चिंटू को कितना मिल रहा है? सर चिंटू को लेटेस्ट सपोज हमने कैलकुलेट किया सर 20,000 मिल रहा है, 20,000। और पंकु को अगेन 40,000 मिल रहा है लेटेस्ट सपोज। हमने क्या किया सर? इंडिविजुअली पहले कैलकुलेट किया है कि चिंटू को क्या मिलने वाला है और पंकु को क्या मिलने वाला है। मतलब हमने एप्रोप्रिएशन कैलकुलेट किया इंडिविजुअली, इंडिविजुअली डिटरमाइन दी एप्रोप्रिएशन, इंडिविजुअली हमने कैलकुलेट किया। सर अब बताइए क्या हम टोटल लगा सकते हैं? बिल्कुल आप टोटल लगाइए। टोटल कितनी आ रही है सर? 1,20,000 और यहां आ रही है 1,60,000। सर चिंटू को मिलने वाला है 1,20,000 रुपए और पंकु को कितना मिलने वाला है? 1,60,000। दिस इज अ टोटल एप्रोप्रिएशन। क्या है बेटा? टोटल एप्रोप्रिएशन। अगर मैं इन दोनों की टोटल लगा दूं कितना हो गया बेटा? टोटल 1,20,000 प्लस 160, 2,80,000, 2,80,000। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है, 2,80,000। सर अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है? सर आपका जो अवेलेबल प्रॉफिट है, अवेलेबल प्रॉफिट, सर वो अवेलेबल प्रॉफिट जो है वो कितना है? सर क्वेश्चन में वो अवेलेबल प्रॉफिट जो है वो गिवन है 2,10,000। कितना है बेटा? 2,10,000 रुपीज, 2,10,000 आपका अवेलेबल प्रॉफिट है। जी हाँ, आपका अवेलेबल प्रॉफिट है सर 2,10,000। बट अगर मैं बात करूं चिंटू की, अलग से इंडिविजुअली टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है? 1,20,000। बट पंकु को कितना मिल रहा है? 1,60,000। दोनों को मिला के टोटलिटी में कितना मिल रहा है? 2,80,000। सर हमारी फर्म के पास तो, बेचारी फर्म के पास तो सिर्फ 2,10,000 है। तो सर हम करें क्या? इस सिचुएशंस में ही ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। एप्रोप्रिएशन एज पर दी पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। तो यहां पर हम स्टेप 1 में ये सीखने वाले हैं कि आपको पहले इंडिविजुअली कैलकुलेट करना चाहिए, इंडिविजुअली अमाउंट कैलकुलेट करना चाहिए हर पार्टनर का, जैसा कि हमने किया। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है एप्रोप्रिएशन रेशियो। सर ये एप्रोप्रिएशन रेशियो कैसे निकालते हैं? 1,20,000 और 1,60,000 के अगर हम रेशियो बनाएं, क्या बनाए बच्चे? रेशियो। तो रेशियो अगर हम बनाएं तो रेशियो क्या बनेगा बताओ सारे बच्चे बताओ। सर रेशियो बनेगा 12:16। क्या इसको और लोवेस्ट जा सकते हैं? बिल्कुल इसका और लोवेस्ट जा सकते हैं। क्या 4 की टेबल आती है? बिल्कुल 3:4। सर रेशियो बना अल्टीमेट 3:4। इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन रेशियो। क्या बोलते हैं बेटा? एप्रोप्रिएशन रेशियो। अब ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 3 में क्या करना है? आपको अवेलेबल प्रॉफिट को इन एप्रोप्रिएशन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल सर आपको समझ में आ रही है। ये अवेलेबल प्रॉफिट आपका था 2,10,000 का था बेटा, है ना? सारे बच्चे जल्दी से बताइए चिंटू को कितना मिलने वाला है? चिंटू सर चिंटू को कितना मिलने वाला है? चिंटू को कितना मिलने वाला? चिंटू को मिलने वाला है 3/7। सर 3/7 कैसे लिखा? 3 + 4, 3/7 मल्टीप्लाई 2,10,000। कैलकुलेट करें। और पंकु, बेचारा पंकु की लुटिया लुट गई बेटा, पूरी लुटिया लुट गई है बेटा। क्या लिखने वाले हैं? 4/7 मल्टीप्लाई 2,10,000।
बताइए सारे बच्चे जल्दी से बताइए कितना मिलने वाला है। सर हम बताएंगे, बिल्कुल सर बताइए कितना मिलने वाला है। सर मिलने वाला है, सारे बच्चे कैलकुलेटर से, हाँ सर कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2,10,000 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई 3, 90,000 सर आ गया यहाँ पर। उसके बाद 1,20,000 चेक कर लो बेटा, 90 प्लस 120 कितना हो, 2,10,000। सर इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी एप्रोप्रिएशन अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो आप सबसे पहले स्टेप 1 ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, नोट कर लें, जब भी आएगा बच्चा गलत करके आए इससे बेटर है आप अभी इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सर सबसे पहला पॉइंट है आपको इंडिविजुअली अमाउंट कैलकुलेट करना है हर पार्टनर का। टोटल कितना मिल रहा है, जैसे हमारे क्वेश्चन में चिंटू को टोटल मिल रहा है 1,20,000 और पंकु को मिल रहा है 1,60,000। ओके, अब हमें पता चला कि अवेलेबल प्रॉफिट जो है वो सिर्फ कितना है 2,10,000, बट हमारा टोटल खर्चा कितना है सर 2,80,000। इन दिस केस हमें सबसे पहले एप्रोप्रिएशन रेशियो कैलकुलेट करना है। सर ये एप्रोप्रिएशन रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपली चिंटू को क्या मिल रहा है 120, पंकु को कितना मिल रहा है 160, इसका रेशियो बना दो, रेशियो बना दो। जब रेशियो बनाया तो रेशियो क्या बना 3:4, क्या बना बेटा 3:4। तो सिंपली क्या करना है, अवेलेबल प्रॉफिट को इस रेशियो में बांट दो। तो बताइए चिंटू को इन टोटलिटी में कितना मिल जाएगा 90 और पंकु को मिल जाएगा 1,20,000। क्या सर हम सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इंडिविजुअल अमाउंट कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं, एक साथ कंबाइन कैलकुलेट कर पाएंगे कि चिंटू को इन दोनों के रिगार्ड में सैलरी और आईओसी के रिगार्ड में इन टोटलिटी में कितना मिलेगा 90 और पंकु को मिलेगा 1,20,000। और हाँ, क्या सारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सर समझ पा रहे हैं। ये पॉइंट आपकी आने वाली जिंदगी को चेंज करने वाला है। इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जितनी बार इस पॉइंट को देख सकते हो आप इस पॉइंट को ठीक से पढ़िएगा। थैंक यू सो मच गाइस। कैसे हैं? बिल्कुल सर मजा आ गया क्लास को देख के, तो थैंक यू सो मच गाइस, लव यू सो मच। हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूले। थैंक्स टू ऑल, आप हमारी वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।